हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज सर आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं संबंध एवं फलन चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नावली 1 का ई। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। इस प्रश्नावली के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन है सभी इसी वीडियो में आपको बताए जाएंगे। और हाँ, इस चैनल पर 6 से लेकर यूपी बोर्ड के 12वीं तक की सभी कक्षाएं स्टार्ट कर दी गई हैं। यदि आप घर बैठे मैथ का फ्री में पूरा कोर्स पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए और घर बैठे मैथ की बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 1 का ही। इसमें क्वेश्चन क्या है, बोला है निम्नलिखित में से कौन से संबंध संक्रमक हैं। संक्रमक निकालते कैसे हैं, पहले इसके डिफिनीशन को समझिए और अपने नोटबुक में लिखिए। ठीक है, संक्रमक निकालते कैसे, संक्रमक होता क्या, संक्रमक संबंध है क्या, ध्यान दीजिए। ट्रांजिटिव रिलेशन, यदि जो संबंध x और y में है और वही y और z में हो तथा वही x और z में हो जाए तो यह संक्रमक संबंध कहलाता है। जैसे x क्या है, y का दोस्त है, ठीक है, और y क्या है, z का दोस्त है। समझिए बात को, x जो है किसका दोस्त है, y का, y किसका दोस्त है, z का। अगर x का z के साथ दोस्ती हो जाए तो यह क्या हो जाएगा, संक्रमक संबंध हो जाएगा। ठीक है, जैसे x y को क्या करता है, पार्टी देता है, ठीक है, अब y क्या कर रहा है, z को पार्टी दे रहा है। अब यही x आके z को भी पार्टी दे देगा तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे का संक्रमक संबंध यहां पर हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिटिव संबंध हो जाएगा। जैसे बोल दे भाई मैं नहीं जा पाऊंगा, तू जा, इसको दे दे, तो ये हो गया क्या, संक्रमक संबंध। ठीक है, तो संक्रमक संबंध यही है, जैसे x का रिलेशन y के साथ, y का रिलेशन जो z के साथ बनेगा तो x का z के साथ भी बन गया तो समझ लो वहां पे संक्रमक संबंध हो गया। चलिए कैसे, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पे समझाते हैं। इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए। चलिए आते हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए बी को क्या करता है, विभाजित करता है। ए क्या कर रहा है, बी को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे संक्रमक संबंध होगा कि नहीं, ये बात समझने वाली है। चलिए हम हल लिखते हैं यहां पे। जैसे मान लेते हैं ए क्या कर रहा है, बी को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो बी क्या करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। तो जब बी ए को विभाजित करेगा तो यहां ए क्या कर रहा है, बी को, बी किसको कर रहा है, ए को। तो ए अब किसको करने लगेगा विभाजित, सी को। विभाजित मतलब काट रहा है। कोई अंक अगर ए बी की जगह पर दिया रहेगा तो हमेशा जाहिर सी बात है, अगर ए बी को काट रहा है और बी ए को काट रहा है, आपस में एक दूसरे को ये काट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ए क्या करेगा, अगला संख्या जो सी आएगा उसको भी काटेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर कह ले 2 किसको काट रहा है, 4 को, 4 किसको काटेगा, 2 को। भले कटेगा, लेकिन भले आंसर बटे में आएगा लेकिन कटेगा तो 2 से 2 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं। तो वही कहने का मतलब है, अगर ए बी को का विभाजित कर रहा है, बी ए को करेगा, तो जाहिर सी बात है कि ए सी को विभाजित करेगा ही करेगा। जैसे ए बी को कर रहा है, बी किसको करेगा, सी को, तो डायरेक्टली ए क्या कर सकता है, सी को विभाजित करेगा ही करेगा। समझ में आया, कहने का मतलब ए किसको कर रहा है विभाजित, बी को, बी किसको कर रहा है, सी को। तो जब ए तो बी को काट ही रहा है, जब ए बी को मार ही रहा है और बी जो है सी को मार रहा है, तो जब ए बी को मार सकता है तो ए डायरेक्टली सी को भी मार सकता है, अर्थात ए बराबर क्या हो जाएगा, सी। यानी एक संक्रमक संबंध यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर लिखो संक्रमक संबंध है, आपसे पूछा था तो यहाँ पर लिख दो संक्रमक संबंध है। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ। जैसे 2 4 को काट रहा है, 4 मान लो 8 को काट रहा है, तो 2 8 को डायरेक्टली काट सकता है, बस यही बात है। ठीक है, संक्रमक संबंध में यही आपको बताना था। ओके, चलो अब हम दूसरे को बताते हैं। दूसरा क्या है, धन पूर्णांकों में, ठीक है, धन पूर्णांकों में ए जो है बी से छोटा है या तो बराबर है। तो यहां पे आपको बताना है कि संक्रमक संबंध होगा या नहीं। चलिए हम हल करते हैं। अब मैंने बता रखा है संक्रमक संबंध का रूल क्या होता है। संक्रमक संबंध का मतलब, जैसे मान लो क्या है, ए क्या है, ए जो है बी से छोटा है या तो इसके बराबर है, तो बी हमेशा क्या होगा, सी से छोटा होगा या तो उससे बराबर होगा। तब जब ए बी से छोटा है तो बी किससे छोटा हो गया, सी से,
तो जाहिर सी बात है ए भी क्या होगा, सी से छोटा होगा या तो बराबर ही होगा। तो कह लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो लिख दो यहाँ पे संक्रामक संबंध है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 4 को सॉल्व करते हैं। बोला है समानता बराबर का संबंध, यानी यहाँ पे बराबर का संबंध हमें बताना है। चलिए हम हल करते हैं। समानता का संबंध, समानता का संबंध है, चलिए देख लेते हैं। अगर x किसके बराबर है, मान लो y के, y किसके बराबर है, z के, तो जाहिर सी बात है x किसके बराबर हो जाएगा, z के। यानी जो x का y के संबंध है और y का तीसरे के साथ होगा तो x का वह तीसरे के साथ संक्रामक हो जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे 2 किसके बराबर है, 4 के, और 4 किसके बराबर है, 6 के, तो जाहिर सी बात है कि ये 2 जो होगा 6 के बराबर हो ही जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये समझाने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा संक्रामक संबंध है। तो आप लिख दो है, हाँ लिख दो यहाँ पे संक्रामक संबंध है। आपसे पूछा कौन से संक्रामक संबंध है, तो तीसरा है, ठीक है। अभी तक संक्रामक संबंध निकलता चला रहा है और जितना निकलता चला रहा है मैं बताते यहाँ पे चल रहा हूं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप संबंध, समरूप संबंध समतल में स्थित बोला है। तो समरूप में क्या होती है, सभी का रूप समान होता है, और जब समान होता है तो मैं पहले ही आपको बता रखा हूं कि समरूप वाले में हमेशा क्या होता है, जो संबंध पूछा है वह संबंध यहाँ पे सत्य हो जाएगा। जैसे 3 त्रिभुज है, ठीक है, और तीनों क्या हैं, समतल में स्थित हैं, एक दूसरे के क्या हैं, समरूप हैं, ठीक है। जैसे ये x है, ये y है, ये क्या है, z है। जैसे मैं बोल दूं x किसके बराबर है, y के, और y किसके बराबर है, z के, तो जाहिर सी बात है x किसके बराबर हो जाएगा, z के। जब तीनों आपस में बराबर हैं तो किसी का किसी के साथ भी तुलना करोगे तीनों आपस में बराबर ही रहेंगे। जैसे ये इसका भुजा 2 है तो ये भी 2, ये भी 2 रहेगा। ये वाली भुजा 3 है इसका, तो ये भी 3, इसका भी 3। समरूप में जो भी भुजाएं होंगी आपस में सामने वाली सामने के बराबर होंगी। जैसे ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5 होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये समरूप त्रिभुजों की बात किया है। तो यानी x जब y के बराबर है और y किसके बराबर है, z के, ठीक है, तो x z के ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, अर्थात x जो होगा y z के बराबर हो जाएगा। जब z के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो आप लिख दो हाँ संक्रामक संबंध है, ठीक है, लिख दो यहाँ पे संक्रामक संबंध है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 5 को देख लेते हैं। 5 को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बोला है S के जो यहाँ पे अवयव हैं A B C है, R के जो हैं A B A कामा B C कामा A B कामा A कामा C है, ठीक है। तो इसमें जो होगा, जैसे मैं इसका रूल है संक्रामक का कि जैसे A कामा B है, ठीक है, A कामा B है और B कामा क्या है, C है, तो A कामा C यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक क्राइटेरिया इसमें और है, क्योंकि A B C के रूप में दिया है तो A B लगाएंगे तो A होगा, B B होगा, C C होगा, ऐसे भी बनेगा, ठीक है, बनेगा ना। तो लेकिन अगर देखा जाए तो अगर इसका बनेगा तो क्या बनेगा, C A, इसमें C A, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बनेगा, अगर A का C के साथ बनाएंगे तब भी बनेगा A C, ये भी बनेगा। लेकिन अगर हम अब इसका और इसका बनाएं, A का A के साथ बनाएंगे तो नहीं होगा, ठीक है, A का A के साथ नहीं होगा। तो नहीं होगा जब, तो यहाँ पे संक्रामक संबंध नहीं होगा। मैंने बता रखा है कि एक यहाँ पे संबंध में मिलता होना चाहिए। A C के साथ बनाएंगे, B को B के साथ बनाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे जब संबंध हमने निकाला ए बी आया है तो ए बी लिया तो अगला क्या होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, इसमें बी सी नहीं है, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए, सी ए होना चाहिए, सी ए तो है, ए सी होना चाहिए, ए सी भी है, लेकिन ए ए बी बी सी सी वाला संबंध नहीं है। जबकि जब तुलना करेंगे तो ए ए बनेगा, बी बी बनेगा, सी सी बनेगा, तब जाके हम इसको आपस में बराबर ले सकते हैं। तो लेकिन ऐसा यहाँ पर हुआ नहीं, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यह संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। तो लिख दो संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर
6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहां P के अवयव दिए गए 1, 2, 3, 4 और R का यहां पे संबंध दिया है 2, 2, 2, 3, 1, 4, 4, 1, 3, 2 दिया हुआ है। तो यहां पर आपको बताना है कि संक्रमक संबंध है या नहीं। तो संक्रमक संबंध का जैसे मतलब मैंने बताया कि जब इसमें से निकालोगे तो ये बराबर वाला होना चाहिए। जैसे 2, 2 है, 1, 1 भी होना चाहिए, 3, 3 भी होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई संबंध ऐसा मिल नहीं रहा है, सिर्फ एक ही मिल रहा है 2, 2। हाँ, जैसे हम संबंध निकालेंगे, पहला मान लो क्या है, 1 का अगर हम 4 के साथ निकालें तो 1, 4 निकलेगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये मानते हैं इनका रिलेशन दिया गया है। अगर हम 4 का 1 के साथ देखें है तो 4 का 1 के साथ भी रिलेशन दिया गया, लेकिन अगर अब 1 का 1 के साथ रिलेशन इसमें कहीं पर दिख ही नहीं रहा है, तो 1 का 1 के साथ नहीं दिख रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, संक्रमक संबंध नहीं होगा। तो आप लिख दो संक्रमक संबंध नहीं है। ठीक है, लिखो नहीं है, तो संक्रमक संबंध नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस अभ्यास का, इस प्रश्नावली का। क्वेश्चन नंबर 7 बोला दिखाओ कि निम्नलिखित संबंध संक्रमक नहीं है। इसमें आपको यह दिखाना है कि जो संक्रमक संबंध है वह नहीं होना चाहिए, यही हमें सिद्ध करना है। जैसे अब हम इसको सिद्ध करेंगे कि यह संक्रमक संबंध नहीं। जैसे यक्स वाई से प्रेम करता है, यक्स क्या करता है, वाई से प्रेम करता है, और वाई जेड से प्रेम करता है, ओहो जेड से प्रेम करता है, जहां की एक्स वाई जेड पृथ्वी पर व्यक्तियों के समुच्चय में अवयव हैं। यानी देखा जाए जो एक्स है, वाई है और ये जेड है, ये पृथ्वी पर मौजूद है। ठीक है, और व्यक्तियों का समुच्चय है। जैसे कि ये एक्स वाला वाई को प्यार करता है, प्रेम करता है, वाई वाला जेड को प्रेम करता है। तो संक्रमक का रूल ये है कि अगर यक्स वाई को प्रेम न कर रहा है तो यक्स सीधा किससे प्रेम कर ले, जेड के साथ। तो ऐसा हो सकता है जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये नहीं, इसलिए नहीं हो सकता है, जब तुम्हारा लगाव इसके साथ है, वाई वाला लगाव इसके साथ है, तो जरूरी थोड़ी नहीं है कि वाई तुम्हें लाइक नहीं कर रहा सीधा जेड तुम्हें लाइक करने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अगर यक्स का रिलेशन वाई के साथ है और वाई का रिलेशन जेड के साथ है तो यक्स का सीधे रिलेशन जेड के साथ नहीं हो सकता। ठीक है, यक्स का रिलेशन सीधे जेड के साथ नहीं हो सकता, तो जेड के साथ नहीं हो सकता, यानी अर्थात यक्स जेड से प्रेम नहीं कर सकती, जेड यक्स से प्रेम नहीं कर सकती। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः यह संक्रमक संबंध नहीं है। तो लिख दो यहाँ पे अतः संक्रमक संबंध नहीं है। ठीक है, यही प्रूव्ड करना था और ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर? संक्रमक संबंध कैसे निकालते हैं समझ में आ गया ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, यह प्रश्नावली आपका होता है समाप्त। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दिया करिए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त यार भाई बहन बंधु जो भी हो रिलेटिव में उनको बता दीजिए। एजुकेशन योर फ्यूचर चैनल पर न्यू बैच स्टार्ट कर दिया गया। इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के माध्यम से मैथ में बेहतर तैयारी कर सकते हैं, मैथ के बेहतर स्टूडेंट बन सकते हैं। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।